नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 5 आसमान गिरा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज़ हुई। धम! खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा। देखिए, कहानी की शुरुआत में एक खरगोश की बात की जा रही कि एक खरगोश है जो कि एक पेड़ के नीचे सो रहा है। एकदम से उसको एक जोर से धम से आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, अब भाई हम लोग अगर सो रहे होते हैं और एकदम से कोई धार से या फिर कुछ बहुत जोर से आवाज़ होती है तो हम लोग चौंक जाते हैं कि नहीं चौंक जाते हैं। तो ये जो खरगोश है ये भी एकदम से चौंक गया और बोला कि अरे ये क्या गिरा, ये क्या गिरा, ये भला कहाँ से धम से आवाज़ आई। खरगोश ने इधर उधर देखा। खरगोश ने इधर उधर यानी कि वो हर तरफ चारों तरफ देखने लग गया कि आवाज़ कहाँ से आई। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। उसने इधर उधर हर तरफ देखा लेकिन उसे कहीं पे भी कुछ दिखाई नहीं दिया जिसने की आवाज़ की हो। उसने खूब देखने की कोशिश की लेकिन उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। अब उसके मन में क्या भाई एक बहुत खतरनाक ख्याल आ गया। उसको क्या लगा कि अरे आसमान गिर रहा है। ठीक है, अब आसपास कोई चीज़ नहीं है जिसने की आवाज़ करी हो तो हो सकता है आसमान गिर रहा है उसी की आवाज़ हो। ठीक है ना। तो ये सुन के मतलब ये सोच के जो खरगोश है ये डर जाता है और भागने लग जाता है। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। भागते भागते उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से होती है। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो, जरा सुनो तो। लोमड़ी जो है जब खरगोश को भागते हुए देखती है तो उससे पूछती है, अरे खरगोश भाई कहाँ जा रहे हो ऐसे भागते हुए, सुनो तो, रुको जरा, मेरी बात तो सुनो जरा। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। खरगोश जो है वो भागते भागते ही बोलता है कि अरे आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, खड़ी खड़ी बोल के आ रही हो, भागो भागो जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। अब ये जो लोमड़ी है ये भी खरगोश के साथ में भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। अब दोनों भाग रहे हैं और आगे जाने पे इनकी मुलाकात किससे हुई, एक भालू से हुई। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो। खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। जो ये भालू है जब लोमड़ी खरगोश दोनों को भागते हुए देखता है तो पूछता है कि अरे कहाँ जा रहे हो भाई ऐसे भागते हुए, कहाँ है जल्दी जाने की तुमको। तो खरगोश और लोमड़ी दोनों बोलते हैं, अरे भागो भाई तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। ये जो भालू है ये भी इनके साथ में भागने लग गया। अब खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। अब तीनों भाग रहे हैं और भागते हुए तीनों किसके बगल से निकले, हाथी के पास से, उसके बगल से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो। सबको भागते हुए हाथी ने देखा तो उसने कहा कि अरे कहाँ भागे जा रहे हो भाई, क्यों भागे जा रहे हो तुम लोग, ठहरो कुछ बताओ तो। अरे ठहरो जरा, रुको रुको भाई, बताओ तो, भाग क्यों रहे हो, क्या बात हो गई। भालू बोला। अब ये सुन के जो भालू है वो कहता है, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। भालू क्या कह रहा है, अरे भाई आसमान गिर रहा है, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। अब ये सुन के जो हाथी है वो भी भागने लग जाता है इनके साथ में। सब भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। अब सबके सब भाग रहे हैं, आगे खरगोश है, पीछे लोमड़ी है, उसके पीछे भालू और सबसे आखिरी में हाथी भाग रहा है। भागते भागते उन्हें शेर मिला। भागते भागते अब इनकी मुलाकात किससे हुई, शेर से हुई। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो। शेर ने पूछा, अरे भाई क्यों भागे जा रहे हो, क्या हो गया। हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, रुको।
जो हाथी है वो शेर की मतलब पूछे सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि अरे आसमान गिर रहा है भाई, तुम भी भागो मेरे साथ में। तो ये सुन के अब जो शेर है एकदम दहाड़ता है, कहता है कहाँ गिर रहा है, जरा मुझे भी तो बताओ, रुको तो बताओ कहाँ गिर रहा है। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला भालू ने कहा। भालू बोला मुझसे। तो लोमड़ी ने कहा। अब ये शेर की बात सुन के ना सब जानवर रुक जाते हैं। शेर पूछता है ये बताओ तुमको किसने बता दिया भाई कि आसमान गिर रहा है? तो जो हाथी है वो कहता है अरे मुझसे तो भालू ने बोला था। भालू कहता है अरे भाई मुझसे तो ये लोमड़ी ने बोला था। लोमड़ी बोली मुझसे तो खरगोश ने कहा। लोमड़ी क्या कह रही है कि अरे लेकिन मुझसे तो खरगोश ने कहा था। ठीक है ना, सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला कहो खरगोश कहाँ गिर रहा है आसमान? सबसे लोमड़ी जो है यही कह रही है कि सबसे पहले इसी ने मुझसे कहा था भागने को, इसलिए मैं भागने लगी। खरगोश जो है अब वो चुप है। शेर उससे पूछता है कहो खरगोश भाई कहाँ आसमान गिर रहा है, भाई बताओ जरा हमको भी बताओ। खरगोश ने कहा मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म से आसमान गिरा। खरगोश कह रहा कि भाई मैं तो पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था, वहीं एकदम से धम्म से आवाज करते हुए आसमान गिरा। शेर ने कहा चलो चल कर देखें। शेर जो है कहता है अच्छा ठीक है चलो चल के देखते कहाँ पे आसमान गिर रहा है। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। अब सभी लोग कहाँ जाते हैं? उस पेड़ के नीचे पहुंचते हैं जहाँ पे खरगोश सो रहा था। सबने पेड़ के नीचे देखा और वो पेड़ के नीचे इधर उधर देखने लगे। वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा सा फल है वो गिरा हुआ था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा धम्म। खरगोश चौंक गया। शेर बोला तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। मतलब क्या है कि भाई ये लोग ढूंढने लगे ना कि भाई क्या गिरा क्या गिरा क्या गिरा। उनको पेड़ के नीचे एक बड़ा सा फल दिखाई दिया। अब ये लोग ढूंढ डांड ही रहे थे कि इतनी देर में एक और फल वैसा ही पेड़ से गिरता है और धम्म की आवाज़ करके नीचे गिर पड़ता है। ये आवाज़ सुन के खरगोश चौंक जाता है और उसको देखकर जो शेर है वो कहता है तो ये था तुम्हारा आसमान, लो एक बार फिर से एक और आसमान गिर गया, अब चलो भागो। अब ये सुनने के बाद में वहाँ जितने मौजूद जानवर है सभी जो है हंसने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी। चलिए तो अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर पर आते हैं, लेकिन चलिए उससे पहले मैं एक बार आपको इस पूरी कहानी की छोटी सी समरी टाइप की दे देता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए कहानी की शुरुआत में खरगोश है जो कि पेड़ के नीचे सो रहा है। एकदम से उसको धम्म की आवाज़ सुनाई देती है और वो चौंक करके उठ के इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर भाई क्या गिरा, ये आवाज़ कहाँ से आई। तो एकदम से उसके मन में ख्याल आता है कि भाई ज़रूर आसमान गिर रहा होगा, और ये सोचकर वो डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उसकी मुलाकात लोमड़ी से होती है। लोमड़ी पूछती है क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? तो खरगोश उसको जवाब देता है कि अरे तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। ये सुनने पे लोमड़ी उसके साथ भाग देती है। अब लोमड़ी और खरगोश ये दोनों भाग रहे थे। भागते भागते इनकी मुलाकात किससे होती है? हाथी से होती है। हाथी पूछता है क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? तो ये जवाब देते हैं, लोमड़ी जो है जवाब देती है कि अरे हाथी भाई तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। अब हाथी भी भागने लग जाता है। अब भागते भागते इनकी मुलाकात नहीं भालू से, तो रुकिए, पहले लोमड़ी फिर भालू से मुलाकात हुई है। एक सेकंड, हाँ जी, बाद में भालू से मुलाकात हुई है। ठीक है ना, पहले लोमड़ी से मुलाकात हुई फिर भालू से हुई है। मतलब पहले जो है खरगोश लोमड़ी से मिलता है, लोमड़ी को कहता है कि भाई आसमान गिर रहा है। फिर लोमड़ी की मुलाकात होती है भालू से, वो भालू को कहती है आसमान गिर रहा है, तो भालू भी भागने लग जाता है। फिर ये जब तीनों ही हाथी के पास से गुजरते हैं तो हाथी उनको देखता है, पूछता है भाई बताओ क्या हो गया? तो ये भालू हाथी को जवाब देता है कि भाई आसमान गिर रहा है। फिर ये भी भागने लग जाता है। अब इनकी मुलाकात शेर से होती है। शेर जो है सबको रोकता है, पूछता है क्या हो गया क्या हो गया? तब जो हाथी है वो कहता है कि भाई आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर कहता है कहाँ गिर रहा है और तुमसे किसने कहा? तो जो वो है हाथी वो कहता है मुझसे तो भालू ने बोला। भालू कहता है मुझसे लोमड़ी ने बोला। लोमड़ी कहती है मुझसे खरगोश ने बोला। ठीक है, खरगोश ने सबसे पहले बोला था। तो जो शेर है वो खरगोश से कहता है कि लेके चलो जहाँ पे आसमान गिरा है। तो जब ये लोग उस जगह पर जाते हैं तो पाते हैं कि एक बड़ा सा फल है जो कि नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। ठीक है, और इतने में एक और फल जो है पेड़ से टूटता है और नीचे गिरता है और गिरने पे धम्म की आवाज़ करता है। तो उसको देख के शेर कहता है लो भाई खरगोश तुम्हारा फिर से आसमान गिर गया, चलो भागो। और सब लोग हंसने लग जाते हैं और इसी के साथ में हमारी कहानी खत्म हो जाती है। बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है? यदि आप खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते?
क्या है ये प्रश्न कि भाई खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है, और अगर आप खरगोश की जगह पर होते तो क्या करते। तो देखो, खरगोश को ऐसा क्यों लगा था कि आसमान गिर रहा है, क्योंकि उसने एक धम्म की आवाज सुनी थी और इधर उधर देखने पर उसको कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई जो कि उस प्रकार की आवाज कर सके। तो उसने यह सोच लिया कि आसमान गिर रहा है और यह आसमान के गिरने की ही क्या है, आवाज है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यही होने वाला है कि खरगोश ने जब धम्म की आवाज सुनी और आसपास उस आवाज को करने वाली किसी चीज को नहीं पाया, तो उसने यह सोच लिया कि यह आवाज आसमान के गिरने की है। ठीक। अब इसमें आगे क्या था कि अगर आप खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते। तो बताइए दोस्तों, अगर आप लोग खरगोश की जगह पर होते तो क्या करते, खरगोश की तरह भागने लग जाते? नहीं, वहीं पर रुक के थोड़ा ध्यान से, शांति के साथ में ध्यान से हर चीज का मुआयना करते। ठीक है ना, कि भाई कहाँ पे क्या कैसे आवाज आ सकती है, क्या आसमान वाकई में गिर भी रहा है कि नहीं। ठीक है ना। चलिए, दूसरा प्रश्न मेरा क्या है, क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है? अपने अपने अनुभव साझा कीजिए। क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कभी आसमान से किसी चीज को गिरते हुए देखा है? अपने अपने अनुभव बताइए। तो देखिए दोस्तों, आप सभी ने बहुत सारी चीज़ों को आसमान से गिरते हुए देखा होगा, या जैसे कि अक्सर लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग कट जाती तो वो भी आसमान से ही गिरती है। ठीक है ना। बारिश की बूंदें आसमान से ही गिरती हैं। ठीक है। इसके साथ में चिड़ियाएं जो हैं उड़ते उड़ते अक्सर क्या करती हैं, पॉटी कर देती हैं, तो उनकी पॉटी भी आसमान से ही गिरती है। ठीक। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको आसमान से गिरते हुए नजर आती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो अनुभव हो, आपने जो देखा हो, उसको आपको बताना है। चलिए, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा क्या है, यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते, कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या कह रहे हैं कि अगर आप शेर के स्थान पर होते, शेर की जगह पर होते, तो खरगोश को कैसे समझाते। बताओ, तो खरगोश को कैसे समझाते। तो भाई जिस तरीके से इस कहानी में शेर ने खरगोश को समझाया है, वैसे हम लोग भी समझाते कि भाई अरे खरगोश भाई, कहाँ तुम भागे जा रहे हो भाई, अगर आसमान गिर रहा होता तो अब तक गिर चुका होता, इतना बड़ा आसमान है, भाग के कहाँ जाओगे। ठीक है, वो आवाज आसमान गिरने की नहीं, कुछ और ही गिरने की होगी, चल चल के देखते हैं, ऐसे करके समझाने की कोशिश करते। ठीक है। फिलहाल आपको इस चीज पर क्या करनी है, कक्षा में चर्चा करनी है। ठीक। चलिए, चौथे प्रश्न पर आते हैं। इस कहानी से मिलती जुलती कोई दूसरी घटना या कहानी कक्षा में सुनाइए। क्या कह रहे हैं, इस कहानी से मिलती जुलती कोई आपको दूसरी घटना या फिर कोई कहानी आपको क्लास में क्या करनी है, सुनानी होगी। ठीक है दोस्तों। तो अगर ऐसी आप कोई कहानी या घटना को जानते हो तो इसको आप अपने कक्षा में सबको सुना सकते हो। ठीक है। चलिए, पाठ के भीतर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या कह रहे हैं कि भाई नीचे मेरे प्रश्न के विकल्प में उत्तर दिए हुए हैं, जो सही विकल्प है, जो सही उत्तर है, उस पर सही का चिन्ह लगाओ। जैसे डरकर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला, तो डर के भागते हुए सबसे पहले खरगोश को मिली थी लोमड़ी। कौन मिली थी, लोमड़ी। ठीक है। अगला मेरा क्या है, हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है, तब शेर ने क्या किया। जब हाथी ने शेर से बोला था कि भाई आसमान गिरा, तो शेर ने क्या किया था, बात सुन के चला गया था, नहीं, वहां मुस्कुराने लगा था, नहीं, वहां भी सबके साथ भागने लगा था, नहीं, उसने सबको रोककर क्या किया, प्रश्न पूछा। ठीक है। चलिए, अगले पर आते हैं। तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जो कथन है, जो लाइनें किसने कही थी, शेर ने कही थी। और किससे कही थी, खरगोश से कही थी। ठीक है। आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा। आपके हिसाब से खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा है, कद्दू, तरबूज, पपीता या कटहल। तो देखो, कद्दू और तरबूज तो गिर नहीं सकते, क्योंकि उनके जो पौधे होते हैं ना, वो जमीन पे ही फैलते हैं। ठीक है। किस पे फैलते हैं, जमीन पे ही फैलते हैं। और पपीते का पेड़ भी उतना बड़ा नहीं होता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, जो कि है कटहल। क्या गिरा होगा, कटहल का ही गिरा होगा, क्योंकि इसका फल बहुत ही बड़ा होता है और गिरने पे भद्द से बहुत जोर आवाज भी करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ है, उनके नाम क्रम से लिखिए। क्या कह रहे हैं कि इस कहानी के अंदर मेरे कौन कौन से पात्र आए हैं, उनके नाम को आपको क्रम के हिसाब से लिखना होगा। तो सबसे पहले कौन आया है, खरगोश, फिर लोमड़ी, फिर भालू, फिर हाथी, फिर शेर। ठीक है ना। तो ऐसे लिख दो कि इस कहानी में खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी
और शेर का उल्लेख हुआ है। ठीक है ना, ये हो गया इसका उत्तर। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। खरगोश की यह बात सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करना चाहिए था? तो जब खरगोश सबको कह रहा था कि भाई भागो भागो आसमान गिर रहा है जल्दी भागो, तो फिर आपके हिसाब से पशुओं को क्या करना चाहिए था? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सभी पशुओं ने बस खरगोश की बात सुनी और उसके साथ भागने लग गए। सबको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सबको रुकना चाहिए था। ठीक है, मामले को समझना चाहिए था, मामले की गंभीरता को समझना चाहिए था कि क्या वाकई में आसमान गिर सकता है या नहीं, उसके बाद फैसला लेना चाहिए था। लेकिन सबने जल्दीबाजी में जो मन में आया वही, मतलब जो सुना वही मान के चल दिए। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आते। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? बताइए, कहानी के अंदर आपको सबसे अच्छा पात्र कौन सा लगा? तो सीधी सी बात है, सबसे बढ़िया पात्र हमको कौन सा लगने वाला है? वो है शेर। कौन सा लगने वाला है? शेर। कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र शेर लगा, क्योंकि उसने सोच समझकर, सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, जो ये पूरी खरगोश ने शुरू नहीं कर दी कि भैया आसमान गिर रहा है भागो, इसको सुलझाया। ठीक है ना, समस्या को सुलझाया। तो इसका उत्तर क्या? इसका उत्तर यही है कि भाई कहानी के अंदर हमें शेर सबसे अच्छा पात्र लगा, क्योंकि उसने सूझबूझ के साथ, सोच समझ के साथ में जो आसमान गिर रहा है इसकी जो ये हुई थी इन लोगों को शंका, इसको दूर किया था। ठीक है ना। चलिए चौथे प्रश्न पर आते हैं। यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न ना पूछता तो क्या होता? अगर शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और सवाल नहीं पूछते तो बताओ क्या होता? तो क्या फिर ये लोग ऐसे भागते रहते, फिर किसी और से मुलाकात होती, उसको बताते, वो भी भागता रहता। ठीक है ना, और यही कहानी ऐसे चलती रहती। ठीक है, अगर शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता तो फिर इस समस्या का कभी समाधान निकलता ही नहीं। ठीक है ना। चलिए भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पंक्तियों के नीचे दिए गए उचित विराम चिन्ह की सहायता से पूरा कीजिए। देखिए बहुत आसान है, ये मेरे विराम चिन्ह दिए हुए हैं, आपको इनका इस्तेमाल करके इन पंक्तियों को पूरा करना होगा। जिसके पहली पंक्ति है मेरी, अरे इतना बड़ा हाथी। तो देखो, जब भी हम कोई मजबूत भावना वाला कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी इसका निशान लगाते हैं। तो अरे के बाद में इसका चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अरे इतना बड़ा हाथी, और ये वाक्य यहीं पे खत्म हो रहा है, तो वाक्य खत्म होने पे लगाते हैं हम लोग पूर्ण विराम। क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। ठीक है, मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर को जंगल में देखा। एक और चीज देखो, जब भी हम कई सारी एक सी चीजों को साथ में लिखते हैं तो हम क्या लगाते हैं? कॉमा, ये वाला। ठीक है, मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू और, अब और के बाद में आपको नहीं लगाना है ये हमारा निशान कॉमा वाला, और फिर आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर को जंगल में देखा। ये पुस्तकें किसकी हैं? अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? सवाल। और जब भी सवाल पूछा जाता है तो उसके अंत में लगता है मेरा प्रश्न सूचक। क्या लगता है? प्रश्न सूचक। ठीक है, वह कितनी सुंदर फूल, वह कितना सुंदर फूल है, तो क्या है? वाह, मजबूत भावना है तो आ जाएगा वाह के बाद में विस्मयादिबोधक, वाह कितने सुंदर फूल हैं, और ये हमारा पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सही से इसको कर लेना। चलिए जी, तो प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न 2 मेरा क्या कह रहा है? कहानी में एक कथन आया है, भागते भागते हुए एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। अब निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य लिखिए। देखो बहुत आसान है, ये जो मेरे शब्द दे रखे हैं ना, शब्द युग्म, इसकी सहायता से हमें वाक्य लिखना होगा। जिसकी पहला है इधर उधर। ठीक है, तो इधर उधर के लिए लिख दो, सभी जानवरों ने इधर उधर देखा। ठीक है, कभी कभी मैं छोटी छोटी बातों से डर जाता हूं। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी, यह सड़क बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है। लंबे चौड़े, ये रास्ते तो बड़े लंबे चौड़े हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो अच्छा, वाक्य प्रयोग चाहो तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूं वही लिखो। ठीक, चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा क्या है? निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाइए। यहां पे मेरे वाक्य दिए हुए हैं, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, वाक्य दिए हैं, इनको पढ़ो और इनके लिए आपको क्वेश्चन यानी प्रश्न बनाने होंगे। जैसे भागते भागते उन्हें शेर मिला, तो इसका प्रश्न बन गया भागते भागते उन्हें कौन मिला। ठीक है ना,
तो ऐसे ही आपको बनाना है। यहाँ पे आपको कहाँ से बनाना होगा, ठीक है। खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था, तो इसका प्रश्न क्या बन जाएगा, इसका प्रश्न ये बन जाएगा कि खरगोश कहाँ सो रहा था, ठीक है ना। अगला है मेरा, खरगोश भागते भागते बोला, यहाँ पे है कब, तो कब से बना दो प्रश्न, खरगोश कब बोला, वहीं थम से आसमान गिरा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे से बना लो कि कैसे आसमान गिरा, ठीक है। फिर अगला है मेरा, खरगोश ने लोमड़ी से कहा मैं पेड़ के नीचे सो रहा था वहीं धम्म से आसमान गिरा, क्या। तो इसका प्रश्न बन जाएगा कि खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा, ठीक है, खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा, ठीक है, हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते। तो प्रश्न नंबर 4 मेरा क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर और हटाकर नए नए शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार इन शब्दों से वाक्य बनाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखो भाई, ये जो मेरे शब्द दिए हुए हैं इसमें आपको मात्रा को लगाना है या फिर हटाना है, ठीक, उससे नए शब्द बनाने हैं और उन नए शब्दों से आपको क्या बनाना होगा, वाक्य बनाना होगा। जैसे पहला है मेरा यह, ठीक है, यह का आप यही बना सकते हो, ठीक है ना, क्या बना सकते हो, यह का आप यही बना सकते हो, यह का आप यहां बना सकते हो, ठीक है। भर का आप भरी बना सकते हो, ठीक, या फिर भर का आप भार बना सकते हो। रह का रहा बना सकते हो या राहा बना सकते हो। फल का आप फूल बना सकते हो, ठीक है, और फल का आप फूल हो गया और फले फले भी हो जाएगा, ठीक है, फूल फले और इसका क्या बन सकता है, फेल नहीं होगा, इसका फेल, हाँ फेल भी बना सकते हो, एक ही मात्रा का तो फेल बन जाएगा, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं, मेरा कहीं है, ठीक है, तो कहीं का आप कह बना सकते हो, ई की मात्रा हटा दो कह हो जाएगा, ठीक है, आ की मात्रा लगा दो तो हो जाएगा कहा, ठीक है। ऐसी ही पड़ी का पढ़ बना लो, पढ़ा या पढ़े, ठीक है। ऐसी केला का केले, कला कल, ये सब बन जाएगा। सेब का एक ही मात्रा हटा दो तो बन जाएगा मेरा सब, ठीक है, या फिर साब या सबा, ठीक है, ये सब बन सकता है, ठीक है ना। चलिए 5वां मेरा क्या है, आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बहुत आसान है, क्या कह रहे हैं कि भाई यहां पर आपको प्रश्न 5 में क्या दिए हैं कि भाई आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, आपको इन मुहावरों का अर्थ लिखना होगा और इनका वाक्य में प्रयोग करना होगा। जैसे कि क वाला क्या है, आसमान छूना, ठीक है, तो आसमान छूने का अर्थ क्या होता है, किसी चीज में बहुत बड़ी सफलता हासिल करना, ठीक है ना, कामयाबी मिलना, सफलता हासिल करना, ये, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग ये लिख सकते हो कि परीक्षा से पहले रवि ने कड़ी मेहनत करके परीक्षा के अंदर आसमान छू लिया, ठीक है। या फिर इसका आप ऐसे वाक्य लिख सकते हो कि कल के मैच में भारत ने आसमान छू लिया, ठीक है। या फिर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि विज्ञान में भारत ने आसमान छू लिया, ठीक है ना, मतलब कोई भी आप वाक्य बना लो, आपकी इच्छा। चलिए अगले पर आते हैं, आसमान गिरना। आसमान गिरने का मतलब होता है बहुत बड़ी मुसीबत आना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग ऐसे कर सकते हो कि शिकारी के आते ही जंगल के सभी जानवरों के ऊपर आसमान गिर पड़ा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगले पर आते हैं, आसमान सिर पर उठाने का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक परेशान होना, ठीक है। और इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि कक्षा 8 के बच्चों ने आसमान को सिर पर उठा लिया, ठीक है, ऐसे कर लो। चलो, या फिर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मैदान में मौजूद बच्चों ने आसमान को सिर पर उठा रखा है, कुछ भी कर सकते हो इसमें। चलिए, तो जमीन आसमान एक करने का अर्थ क्या होता है कि बहुत मेहनत करना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्या करना, परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। जैसे कि इसका आप ये लिख सकते हो कि अपने कुत्ते की तलाश में रवि ने जमीन आसमान एक कर दिया, ठीक है। चलो, ये इसका हो जाएगा वाक्य प्रयोग। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न 6 क्या कह रहा है, चित्र देखकर वाक्य लिखिए। तो चित्र को देखना है और फिर वाक्य लिखने हैं। जैसे कि पहले में देखो, खरगोश डर गया और भागने लगा। तो खरगोश क्या है, डरा हुआ है, हालांकि भाग नहीं रहा, लेकिन डरा हुआ है, छुपा हुआ है, ठीक है। खरगोश
खरगोश गाजर खा रहा है, या खरगोश खुश है, वह गाजर खा रहा है। ठीक है। अगला लिख दो कि खरगोश जो है बहुत ही दुखी है। अब इसमें क्या है कि खरगोश जो है वो परेशान है, खरगोश बड़ा परेशान है। ठीक है। चलिए, अनुसार और कल्पना। प्रश्न 1, कल्पना कीजिए कि यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पर खरगोश होता तो क्या होता। अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सहपाठियों को सुनाइए। क्या करें, कल्पना करो खरगोश की जगह पर शेर है और शेर की जगह पर खरगोश है। अगर ऐसा होता तो बताओ कहानी कैसे होती। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ऐसी एक कहानी सोचनी होगी जिसमें खरगोश की जगह पर शेर और शेर की जगह पर क्या हो, खरगोश हो, और उस कहानी को अपने दोस्तों को सुनाना होगा। ठीक है। दूसरे पर आओ। दूसरा क्या कह रहा है मेरा, कहानी में खरगोश कुछ गिरने की ध्वनि सुनकर घबरा गया। यदि ऐसी ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो क्या वह भी इतना घबराता। सोचिए और अब अपनी बात सहपाठियों को सुनाइए। क्या कह रहे हैं कि कहानी के अंदर खरगोश ने गिरने की आवाज़ सुनी, वो डर गया। अगर यही गिरने की आवाज़ हाथी को सुनाई दी होती तो क्या वो डरता? बताओ, क्या वो डरता? नहीं डरता। क्यों? क्योंकि भाई हाथी बहुत ही विशालकाय और शक्तिशाली जानवर होता है। ठीक है ना। ऐसे भद्द से आवाज़ अगर उसके अगल बगल में होती तो वो पहले तो देखता कि क्या हुआ, गिरा क्या है, आवाज़ कहाँ से आई है। ठीक है ना। और पूरा मतलब समय लेके अच्छे से वो पूरी परिस्थिति का देखता, परिस्थिति का मुआयना लेता, परिस्थिति को अच्छे से देखता समझता, उसके बाद ही कुछ करता। ठीक है ना। अगला मेरा क्या है, यदि खरगोश के स्थान पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलता और उससे क्या क्या पूछता। कल्पना कीजिए और एक कहानी सुनाइए। क्या कह रहे हैं, अगर खरगोश की जगह पे कौवा होता और वो चौंक के उड़ जाता तो उसको रास्ते में कौन कौन मिलता। ठीक है। और उससे क्या क्या पूछता। कल्पना कीजिए और एक कहानी इसके लिए भी सुनाइए। तो इस कहानी को आप ऐसे कर सकते हो कि एक बार की बात है, एक पेड़ की टहनी पर कौवा सो रहा था कि तभी एकदम से उसको धम्म की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर कौवा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं दिखता। तो अब कौवे के मन में ख्याल आता है कि जरूर ही यह आवाज़ आसमान के गिरने की होगी। तो कौवा वहाँ से मतलब डाली छोड़कर वहाँ से उड़ के भागने लग जाता। रास्ते में उसकी मुलाकात एक तोते से होती। तोता पूछता, क्या हो गया भाई, काहे भागे जा रहे हो। तो भागते भागते कौवा उससे कहता कि अरे मित्र, अभी सवाल करने का समय नहीं है, भागो, आसमान गिर रहा है। ठीक है। ऐसी आपको कहानी कर देनी है। फिर आगे हो सकता है लोग मैना से मिलें, हो सकता है ये लोग किसी दूसरे पक्षी से मिले। ठीक है ना। तो ऐसी आपको इसकी कहानी कर देनी है। ढूंढिए और गिनिए। नीचे दिखाए गए चित्र में पात्रों की संख्या गिनकर रिक्त स्थान पर लिखिए। देखो भाई, ये प्रश्न बहुत आसान है। नीचे मेरा चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में मेरे अलग अलग पात्र दिए हुए हैं, इनको गिनो और यहाँ पे भर दो। जैसे कि लोमड़ी मेरी कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 भर दिया। ठीक है। ऐसी बिल्ली बताओ कितनी मेरी, 1 2 3 4, 4 बिल्ली है ना, तो यहाँ पे लिख दो 4। ठीक है। भेड़ मेरी कितनी है, 1 2 भेड़ है मेरी। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 2। अब भालू कितना है, 1 2, 2 भालू है, तो यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है मेरा, कलाकारी। दिए गए चित्र में रंग भरिए। अब ये जो मेरा चित्र दिया है ना, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ रंग भरना है। ठीक है। तो अपने मन का कोई भी रंग आप इसमें चुनकर भर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। तो दूसरे प्रश्न में मेरा क्या है, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार शिक्षक की सहायता से कागज की पुतलियां बनाकर इस कहानी का अभिनय कक्षा में कीजिए। देखो बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं, टीचर की सहायता से आपको ऐसे क्या बना लेने हैं, पुतलियां बना लेनी है कागज की। ठीक है। और फिर आपको ये जो पूरी कहानी है ना, इसका अभिनय करना होगा। ठीक, तो कर सकते हो चाहो तो आप लोग। तीसरा प्रश्न मेरा क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार शिक्षक / अभिभावकों की सहायता से कागज की छतरी बनाइए। तो यहाँ पे कागज की छतरी बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है। तो देखो, पहले तो आपको गोल क्या करना है, कागज में ड्रॉ कर लेना है सर्कल। ठीक है। फिर उसके गोल को काट लो, फिर उस गोल को आधा करो, फिर उसको आधे का भी आधा यानी कि ऐसा उसका चौथा हिस्सा कर दो। फिर चौथा हिस्सा करने के बाद में उसमें ऐसे करके एक और निशान लगा के उसको कट कर लो। ठीक है। फिर उसको क्या करो, खोल लो। ठीक है। क्या करो, उसको खोल लो। ठीक है। अब खोलने के बाद में एक और लो पतली सी डंडी। ठीक, सॉरी पतली सी डंडी कह रहा हूँ, कागज लो, उसकी पतली सी डंडी बनाओ और उसको ये जो आपने ऊपर छाता तैयार किया ना, इसमें छेद कर दो ऐसे,
और ये आपका नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा छाता तैयार हो गया। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो ये मेरा जो पूरा पार्ट था ये ख़त्म है। अब आगे जो है हमारे सिर्फ पढ़ने के लिए एक हमारा छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है ये? चेरापूंजी के मेहमान। जुलाई का महीना था। 1 महीने से बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं थमी थी। उन दिनों मैं सोहरा आज का चेरापूंजी के स्टेट बैंक में काम करता था। मेरा घर बैंक के ठीक ऊपर वाले माले पर था। एक दिन जब मैं घर आया तो देखा घर पानी से भरा हुआ है। पूरा घर पानी पानी था। मुझे लगा कि सेंगमा देखभाल करने वाले से कोई नल खुला रह गया होगा। मैंने सारे नल देखे, सभी अच्छी तरह से बंद थे। मैंने तुरंत सेंगमा को बैंक से बुलवाया। वह भी घर देखकर हैरान था। बोला, सर कहीं पानी की टंकी तो लीक नहीं कर रही? हमने उसे भी देखा पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। तभी मेरा टिफिन लेकर कांग आई। उसने पहले घर को देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, खिड़की खुली थी क्या बाबा? मैंने कहा हाँ। वह हंसी और बोली, खिड़की खुली रहेगा तो बादल तो घर में आएगा ही ना। मैं बोला बादल? वो बोली हाँ बादल। बरसाती दिनों में बादल बहुत नीचे तैरते हैं। ऐसे में खिड़की दरवाजे खुले मिल जाएं तो वे घर को अपना समझकर चले आते हैं और सब कुछ गीला कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पढ़ने के लिए एक छोटा सा पाठ और ये पूरा हो गया है मेरा ख़त्म। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इस पार्ट को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।